लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले लेग स्पिनर नासिर जावेद 1986 में वेस्टइंडीज़ के दौरे पाकिस्तान के दौरान साहिवाल में खेले जाने वाले साइड मैच में दुनियाई क्रिकेट के ख़तरनाक तरीन बल्लेबाज विविन रिचर्ड्स को बॉलिंग करा रहे थे। मुदस्सर नज़र हमारे कप्तान थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चाली ज़रा गेंद करना है आपने आके ना। तो मैंने कहा अच्छा सही है। मैं वो अपना साहिवाल में था ये गेम, और स्टेडियम दोनों साइडों से उसकी जो बाउंड्री थी वो कोई इतनी बड़ी नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आया तो पहला बॉल मैंने जैसे आपको कहा कि नर्वसपन तो था फिर वो मैंने फिर खैर दूसरा बॉल किया तो उन्होंने मेरी तरफ ही खेल दिया। वो कैच ड्रॉप हुआ मगर मैंने दोबारा पकड़ लिया। मैं इतना एक्साइटेड था कि विव रिचर्ड वर्ल्ड नंबर 1 दुनिया उनके नाम से डरती थी। तो किसी को 0 पे आउट करना और सेकंड बॉल पे आप आउट कर लें, और फिर पहला ओवर मैंने ज़िंदगी में कभी किसी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेला हो तो उसके बाद फिर वो गस लोगी आया, उसने 1-2 बॉल खेले, तीसरी बॉल खेली, तीसरी बॉल पे उसने शॉर्ट मिड ऑन पे खेला तो मंजूर लाई ने वो कैच पकड़ लिया। तो एक ही ओवर मैंने कोई रन नहीं दिया था तो 2 आउट हो गए थे। वेरी फर्स्ट ओवर माई लाइफ अगेंस्ट विद द टीम, टेस्ट टीम। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने टोटल 4 आउट हुए थे, 2 कैच भी ड्रॉप हुए थे। साइड मैच होने के बावजूद नासिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और शायकीन में मकबूल हो गए, क्योंकि उन्होंने विविन रिचर्ड्स को 0 पर आउट किया। उस लाइफ भी चेंज हो गई थी उसके बाद काफ़ी, क्योंकि उसकी वजह से लोग मुझे जानना शुरू हो गए थे। लोग थोड़ी सी क्रिकेट मेरा मतलब एक्स्ट्रा मिल रही थी। मगर वहाँ पे क्योंकि कादर भाई थे हमारे अब्दुल कादर, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो बड़े वो टॉप क्लास के दुनिया के अभी तक के वो बेस्ट बॉलर थे। नासिर साहब, क्या रीज़न है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ सके? ये वही रीज़न है कि हमारे वहाँ पे टैलेंट तो एक बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इतना आसान नहीं है कि आप एकदम किसी हाई लेवल पे जाके खेल लें, अनलेस के आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो। उस आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ थी मेरी, मुझे उसका रिवार्ड मिला। मैं पाकिस्तान ए से खेला था, ज़हीरबाज कप्तान था, जिम्बाब्वे गया था, 1 महीना 10 दिन का टूर था, उसकी ये थी। उसके बाद फिर मुझे पता था कि अब्दुल कादर जो है इतना बड़ा बॉलर है, तो मैं तो बिल्कुल भी उनके करीब नहीं हूँ। इवन के हम लोग जैसे भी हैं, जो चीज़ रियलिटी है यू हैव टू फेस इट। तो मुझे पता चल गया था कादर भाई कहीं नहीं जा रहे अगले 3, 4, 5, 6 साल तक। तो फिर वो बस कुछ ऐसा कि लोकल लेवल पे भी क्रिकेट को इतनी वो मुझे प्रमोट नहीं कर रहे थे, मुझे डिग्रेड करते थे वहाँ पे। तो इसलिए मैं वहाँ से निकल गया था। मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट क्रिकेट खेल रहा था। मैंने 1.5 सीज़न मैंने वहाँ खेला था। उसके बाद मैं माइग्रेट करके यहाँ US में आ गया था। And there goes another wicket. That's the wicket of the man Brong. जब मैं यहाँ आया था तो मैं न्यूयॉर्क में था। तो न्यूयॉर्क में कोई 12-13 महीने में वहाँ रहने के बाद मैं यहाँ, किसी ने मुझे कहा कि आप वहाँ चले जाओ फ्लोरिडा में। यहाँ पे वहाँ पे सर्दी नहीं होती, नॉर्मल हमारे जैसा मौसम होता है, और सारा साल वैसे ही रहता है। बेसिकली इट्स ट्रू बिकॉज उसके बाद भी मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि ये सूटेबल थी, यहाँ क्रिकेट होती थी। काफ़ी देर तक खेलता रहा, लोग वो रिकगनाइज़ नहीं करते थे, इवन कि आप जितने मर्जी आउट कर लें। यहाँ पे भी एक ट्रेडिशन है, कैरिबियन का बड़ा होल्ड था। तो फिर बस वो अल्लाह ने चांस दे दिया। 2004 में मैं काफ़ी आउट कर रहा था। मैं USA से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेला था पहले, उसके बाद भी खेला, ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद भी खेला। मगर वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी का जो था, मैं वाइस कप्तान था US टीम का उस वक्त जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी। तो वो एक्सपीरियंस तो जिसके लिए सारी ज़िंदगी मैं पाकिस्तान में खेलता रहा कि मैं वनडे खेलूँ या कोई टेस्ट मैच खेलूँ, तो यहाँ आके मुझे एक मैच का चांस मिला ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो जो बेनिफिट वो मुझे पाकिस्तान से मिलना था या उस वक्त वो नहीं मिल सका, मुझे यहाँ से मिला। मैं फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। नासिर अब फ्लोरिडा में नौजवान खिलाड़ियों को क्रिकेट की तरबियत देकर इस खेल से अपना ताल्लुक़ बरकरार रखे हुए हैं। जो थ्रेड नहीं है वो जो निकला हुआ है उस लाइन में करके देखो। मुझे इनकी कोचिंग का तरीका अच्छा लगता है। ये मुझे थोड़ी बहुत टिप्स देते हैं और मुझ पर दबाव नहीं डालते।
इन्होंने मुझे बॉलिंग में वेरिएशंस के बारे में बताया, मसलन फ्लिपर, गूगली और बॉलिंग के हिसाब से फील्डिंग किस तरह सेट करते हैं। नासिर को मुझ पर यकीन है कि मैं यूएसए की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो सकता हूँ। गुड बॉल नासिर भाई। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि क्रिकेट की दुनिया में अमेरिका अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन नासिर का मानना है कि जल्द ही नौजवान अमेरिकी क्रिकेटर्स अपनी कारकर्दगी से दुनिया क्रिकेट को हैरान कर देंगे, जैसा कि उन्होंने कई साल पहले वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को किया। दानियाल हसन, फ्लोरिडा।